ओम शांति। आज 21 मार्च 2026 है। जरा विचार करें, अगर अचानक ये पता चले कि जीवन की जिस अनथीन दौड़ में हम दिन रात एक कर रहे हैं, वो वास्तव में 100% घाटे का सौदा है, तो मन की स्थिति क्या होगी? जी, ये तो बहुत ही गहरा झटका होगा। बिल्कुल। आज के ईश्वरी महावाक्यों पर मनन हमें इसी सबसे बड़े धोखे यानी अज्ञानता और देह अभिमान से निकालकर 100% फायदे की ओर ले जाता है। मतलब आत्मा अभिमान और विश्व कल्याण की स्थिति में। सही कहा। और ये कोई साधारण दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुप्त आध्यात्मिक युद्ध है जिसे जीतने की सटीक कला आज शिव बाबा हमें सिखा रहे हैं। जी। तो इसी गहरे चिंतन के साथ शुरुआत करते हैं आज के मीठे महावाक्यों के सार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। इस सार में जो सुख का रास्ता बताना कहा गया है ना, जी। वो कोई भौतिक सुख की बात नहीं है। ये आत्मा के उस मूल सुख की ओर इशारा है जो तब खो जाता है जब आत्मा एक बहुत बड़ी भूल कर बैठती है। और इसी भूल को स्पष्ट करने के लिए आज के महावाक्यों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका सीधा उत्तर दिया गया है। मैं इसे बिल्कुल जस का तस पढ़ती हूँ क्योंकि इसे समझना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। प्रश्न है, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? और इसका उत्तर है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं। वो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते, बच्चे आत्माभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, शीरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। अगर इस प्रश्न और उत्तर पर हम कुछ पल रुककर गहराई से विचार करें, जी, तो यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। मतलब ये कहा गया है कि देह अभिमान के कारण ऐसे कर्म होते हैं जिनसे सब नफरत करते हैं। सही बात है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सिर्फ खुद को शरीर मान लेने भर से इंसान से अकर्तव्य या बुरे कर्म क्यों होने लगते हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी और गहरा सवाल है। जब कोई भी चैतन्य सत्ता यानी आत्मा जी। खुद को महज एक हाड़ मांस का पुतला या शरीर मान लेती है, तो उसकी पूरी दुनिया उसी शरीर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। हाँ, क्योंकि शरीर की अपनी कुछ सीमाएं हैं। बिल्कुल। उसे भूख लगती है, उसे सुरक्षा चाहिए, उसे समाज में एक पहचान या पद चाहिए। और जब ये भौतिक पहचान हावी होती है, तो इंसान एक सर्वाइवल मोड में आ जाता है। मतलब अपने अस्तित्व को बचाने की एक जद्दोजहद शुरू हो जाती है। सही कहा। और इसी स्थिति में डर, लालच और तुलना का जन्म होता है। जी। जहां लालच और असुरक्षा है, वहां इंसान दूसरों का हक छीनने या क्रोध करने जैसे कर्म स्वाभाविक रूप से करने लगता है। और इन्हीं कर्मों को बाबा अकर्तव्य कहते हैं। जी। और जाहिर है, जब कोई स्वार्थ या अहंकार के वश होकर कार्य करेगा, तो आसपास के लोग उससे नफरत ही करेंगे ना। बिल्कुल करेंगे। इसके विपरीत, जब आत्मा खुद को एक अविनाशी प्रकाश बिंदु मानती है, तो उसे कुछ खोने का डर ही नहीं रहता। वो पूर्ण रूप से देने वाली बन जाती है। हाँ, यही आत्मा अभिमान की सुंदरता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक ये डर और असुरक्षा का वायरस सिस्टम में मौजूद है, तब तक बाहर से चाहे कितने भी अच्छे दिखने के प्रयास किए जाएं, असली सेवा या सर्विस हो ही नहीं सकती। एकदम सही। और यहीं से उस विषय की शुरुआत होती है जिसे शिव बाबा ने एक गुप्त आध्यात्मिक युद्ध कहा है। ये बहुत ही रोचक विषय है ना? क्योंकि दुनिया में जब युद्ध शब्द का प्रयोग होता है तो दिमाग में तुरंत सरहदें, हथियार और इतिहास की किताबें आने लगती हैं। जी बिल्कुल। गीता में जिस महाभारत का वर्णन है, उसे भी एक बहुत बड़े भौतिक युद्ध के रूप में ही देखा जाता है। लेकिन आज के महावाक्य स्पष्ट करते हैं कि वो बाहरी युद्ध तो महज एक प्रतीक है। हाँ, असली युद्ध तो इस समय चल रहा है, जो पूरी तरह से गुप्त है। और इस गुप्त शब्द की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये युद्ध इतना गुप्त है कि जो इसे लड़ रहा है, उसके बगल में बैठे व्यक्ति को भी इसका आभास नहीं होता। ये माया यानी हमारे ही अंदर बैठे पुराने देह अभिमानी संस्कारों के साथ एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है। दुनिया के जो भौतिक युद्ध होते हैं, वो 10-20 साल चलकर समाप्त हो जाते हैं, संधियां हो जाती हैं। जी। लेकिन देह अभिमान और आत्माभिमान का ये द्वंद्व तो जीवन के अंतिम श्वास तक चलता है, या यूं कहें कि कल्प के अंत तक चलता है। अगर इस गुप्त प्रक्रिया को आज के समय की एक सरल उपमा से समझें, जी बताइए। तो ये बिल्कुल किसी कंप्यूटर में बैकग्राउंड में चलने वाले एंटीवायरस स्कैन की तरह है। वाह,
ये बहुत ही सटीक उपमा है ना? मतलब बाहर से देखने वाले को सिर्फ एक शांत इंसान दिख रहा है, जैसे एक शांत कंप्यूटर की स्क्रीन, कोई शोर नहीं, कोई धमाका नहीं। हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर मन के सिस्टम के भीतर एक बहुत तीव्र प्रक्रिया चल रही है। हर एक विचार को जांचा जा रहा है कि क्या ये विचार देह अभिमान का वायरस है, क्या ये किसी पुरानी कड़वाहट की करप्ट फाइल है। जी बिल्कुल। और जैसे ही वो वायरस मिलता है, ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर उसे तुरंत डिलीट किया जाता है। ये एंटीवायरस की उपमा इस पूरी प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट कर देती है। और इस आंतरिक सफाई अभियान को चलाने वाली जो शक्ति है या जो सेना है जी, उसे बाबा पांडव सेना कहते हैं। तो यहाँ पांडव का वो अर्थ नहीं है जो हम आम कथाओं में सुनते हैं। जी नहीं, शिव बाबा एक बहुत ही सूक्ष्म परिभाषा देते हैं। बाबा कहते हैं कि पांडव वे हैं जिनकी एक बाप से यानी परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। प्रीत बुद्धि। हाँ, दुनिया में अधिकांश लोगों की बुद्धि भौतिकता में उलझी हुई है, जिसे बाबा विपरीत बुद्धि कहते हैं, क्योंकि वे सत्य से विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो आत्माएं इस दुनिया के क्षणभंगुर आकर्षणों से अपनी बुद्धि निकालकर केवल एक अविनाशी पिता के साथ जुड़ती हैं, वही असल में इस बैकग्राउंड स्कैन को सफलतापूर्वक चला सकती हैं। लेकिन यहाँ एक शंका उत्पन्न हो सकती है। कैसी शंका? जब सब कुछ इतना गुप्त है, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि वो ये युद्ध जीत रहा है या हार रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान बस खुद को ये दिलासा दे रहा हो कि वो आत्माभिमानी है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है। और बाबा ने यहाँ कल्पांतर के लिए पदभ्रष्ट होने की जो चेतावनी दी है, वो भी तो बहुत गंभीर है। जी, इस बात को जांचने का एक बहुत ही स्पष्ट पैमाना बाबा ने दिया है। हमारे कर्म, अगर बुद्धि परमात्मा से जुड़ी है यानी प्रीत बुद्धि है जी, तो कर्मों में स्वतः ही दिव्यता आएगी, कोई भी अकर्तव्य नहीं होगा। लेकिन अगर अज्ञानता या गफलत के कारण कोई ऐसा कर्म हो रहा है जो दूसरों को दुख दे रहा है या जिससे ईश्वरीय सेवा में विघ्न आ रहा है, बिल्कुल, तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आंतरिक युद्ध में माया हावी हो रही है। और जैसा कि आज कहा गया है कि हम पहले 100% घाटे में थे, मतलब देह अभिमान के चरम पर थे। हाँ, और अब हम 100% फायदे की ओर जा रहे हैं। ये एक संक्रमण काल है। इस समय की गई एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। क्योंकि ये समय सारे कल्प की नींव रखने का समय है, इसीलिए हर संकल्प पर पहरा रखना आवश्यक है। एकदम सही। ये तो हुई आंतरिक युद्ध की बात, लेकिन बाबा केवल खुद को बदलने तक सीमित नहीं रखते। वे हमें कल्याणकारी बनने और दूसरों को सुख का रास्ता दिखाने का निर्देश भी देते हैं। जी, क्योंकि ये विशस दुनिया है, मतलब विकारी दुनिया, जिसे शिव बाबा वाइसलेस यानी निर्विकारी बना रहे हैं। और इसके लिए बाबा ने जो विधि बताई है वो बहुत ही रोचक है। हाँ, वो 6 मुख्य चित्रों वाली बात। बिल्कुल, बाबा ने 6 मुख्य चित्रों का उल्लेख किया है। त्रिमूर्ति, गोला या सृष्टि चक्र, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण और श्री कृष्ण का चित्र। जी, शिव बाबा कहते हैं कि इन चित्रों को 6x9 के बड़े आकार में मजबूत टिन या शीट पर बनवाना चाहिए और देश के मुख्य स्थानों जैसे असेंबली और बड़े शहरों जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, आगरा के मुख्य चौराहों पर लगाना चाहिए। इन विशेष चित्रों का चुनाव क्यों किया गया, ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ये महज सजावट के चित्र नहीं है। त्रिमूर्ति परमात्मा के 3 कर्तव्यों को दर्शाता है, गोला समय के चक्र को समझाता है, झाड़ मानव जाति के विस्तार को प्रस्तुत करता है, और सीढ़ी आत्मा के पतन और उत्थान की पूरी यात्रा है। बिल्कुल, और लक्ष्मी नारायण तथा श्री कृष्ण उस 100% फायदे वाली निर्विकारी दुनिया के लक्ष्य को दर्शाते हैं। जब ये चित्र इतने विशाल आकार में किसी मुख्य स्थान पर लगे होंगे तो वो एक मूक प्रदर्शनी का कार्य करेंगे। जो भी सत्य की तलाश में होगा वो इन्हें देखकर स्वयं ही रुक जाएगा। ये तो बिल्कुल आज के आधुनिक जागरूकता अभियान या बड़े अवेयरनेस कैंपेन जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जहाँ बड़े होर्डिंग्स का उपयोग होता है ताकि दूर से भी संदेश पढ़ा जा सके। मुझे तो इसमें मानव स्वभाव पर एक हल्का सा व्यंग्य भी महसूस होता है। वो कैसे? हम इंसान अपनी रोजमर्रा की भौतिक जिंदगी और दुनियादारी में इतने ज्यादा खोए रहते हैं कि ईश्वर को भी हमारा ध्यान खींचने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स का सहारा लेना पड़ता है, ताकि चलते फिरते शायद किसी की नजर पड़े और उसकी सोई हुई आत्मा जाग जाए। जी, इंसानी ध्यान का भटकना तो एक सच्चाई है ही, लेकिन इन चित्रों को लगाने के साथ साथ शिव बाबा एक बहुत ही कड़ी शर्त भी रखते हैं। कौन सी शर्त? अगर बड़े बड़े चित्र लगा दिए जाएं, बहुत बड़ा आयोजन कर दिया जाए,
लेकिन जो लोग ये सेवा कर रहे हैं उनके आपस के संबंध ही ठीक ना हो तो वो सेवा व्यर्थ है। बाबा कहते हैं कि आपस में एक शीरखंड होकर सर्विस करनी है। अगर सेवा करने वालों के बीच में ही टकराव है, मतभेद है, तो उन चित्रों का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्षीरखंड वाली बात सुनने में बहुत ही मधुर लगती है, मतलब दूध और शक्कर की तरह घुले मिले रहना। जी। लेकिन अगर हम बहुत ही व्यावहारिक स्तर पे सोचें तो जहां 4 लोग एक साथ काम करते हैं वहां विचारों का टकराव तो होता ही है। बिल्कुल होता है। हर किसी का अपना नजरिया होता है। बिल्कुल। तो जब इंसान के अहंकार टकराते हैं तब ये शेरखंड होने की कला कैसे काम करती है, ये तो बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है। देखिए, विचारों का अलग होना स्वाभाविक है, लेकिन टकराव केवल तब होता है जब उन विचारों के साथ देह अभिमान जुड़ जाता है। मतलब ये भाव कि मेरा विचार ही सही है। हाँ, या फिर ये कि मुझे सम्मान नहीं मिला। जब आत्मा खुद को आत्म अभिमानी स्थिति में रखती है तो वो ये देखती है कि सामने वाला भी एक आत्मा है जो अपना एक अलग पार्ट बजा रही है। तब विचारों की भिन्नता में कड़वाहट नहीं आती, बिल्कुल। बल्कि एक स्वीकार भाव आ जाता है, जैसे दूध और शक्कर मिलकर एक हो जाते हैं, अपना अलग अस्तित्व छोड़ देते हैं। बाबा यहाँ तक कहते हैं कि देह अभिमान इतने सूक्ष्म रूप में भी आता है कि इंसान कह देता है मुझे तो ये ज्ञान कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, जी, ये कहना भी एक प्रकार का अहंकार या अपनी आध्यात्मिक क्षमता को नकारना है। आत्मा तो स्वयं ज्ञान का स्वरूप है। अगर हम सिर्फ तकदीर के भरोसे बैठ जाएं और तदबीर न करें तो ये भी एक गफलत ही है। यानी तकदीर को जगाने के लिए भी बुद्धि का उस सर्वशक्तिमान के साथ जुड़ना आवश्यक है। एकदम सही। और इसी जुड़ाव के विज्ञान को स्पष्ट करने के लिए आज की चर्चा में मातेश्वरी जी, जिन्हें प्यार से मामा कहा जाता है, उनके अत्यंत गहरे महावाक्यों पर मनन करना अनिवार्य हो जाता है। जी, मातेश्वरी जी के महावाक्य बहुत ही अद्भुत हैं। दुनिया में एक बहुत ही आम मान्यता है, लोग मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही एक टुकड़ा है, यानी उनका अंश है, या फिर भगवान हर युग में आते हैं। हाँ, लेकिन मातेश्वरी जी इन दोनों ही मान्यताओं का बहुत तार्किक तरीके से विश्लेषण करती हैं। जी। वे एक बहुत ही सटीक उपमा देती हैं, बल्ब और पावर हाउस की। इस संसार में अलग अलग इंसान बिल्कुल अलग अलग वॉट के बल्बों की तरह हैं। किसी में ज्ञान और पवित्रता की बहुत तेज रोशनी है तो कोई बहुत मध्यम है और कुछ तो बिल्कुल फ्यूज प्रतीत होते हैं। ये भिन्नता तो आत्माओं के अपने अपने कर्मों के कारण है ना? बिल्कुल। लेकिन जिस मुख्य पावर हाउस से इन सभी बल्बों को रोशनी मिल रही है, क्या उसकी शक्ति कभी कम या ज्यादा होती है? जी नहीं, परमात्मा तो वो अविनाशी पावर हाउस है जिसकी शक्ति हमेशा एक समान रहती है। सही कहा। तो अगर इस उपमा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि एक बल्ब उस पावर हाउस का टुकड़ा नहीं हो सकता। यही तो सबसे मुख्य बिंदु है ना? बल्ब एक अलग इकाई है। अगर परमात्मा को टुकड़ों में बांटा जा सके और वे टुकड़े इंसानों के रूप में आकर दुख भोगें, पाप करें, तो इसका सीधा सा अर्थ होगा कि परमात्मा भी विनाशी है। जी, और वो भी अशुद्ध हो सकता है, जो कि संभव ही नहीं है। जो स्वयं अविनाशी है उसे काटा या तोड़ा नहीं जा सकता। इस गहराई को समझना ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसीलिए मातेश्वरी जी कहती हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं बल्कि वंश है। बिल्कुल। मतलब संतान है। जी। एक पिता और बच्चे का रिश्ता है। बच्चा पिता के गुण धारण कर सकता है, उसकी संपत्ति का अधिकारी हो सकता है, लेकिन वो पिता के शरीर का काटा हुआ कोई हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। जब हम खुद को अंश मान लेते हैं तो हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी से बच निकलने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि जो कर रहा है भगवान ही कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी भूल है। लेकिन जब हम खुद को वंश मानते हैं तो हमारे भीतर ये जिम्मेदारी आती है कि हमें अपने ईश्वरीय पिता के समान पवित्र बनना है। और इसी जिम्मेदारी के एहसास के साथ वो दूसरा तार्किक प्रश्न भी उठता है। जी। अगर भगवान इतने ही सर्वशक्तिमान हैं, तो क्या वे हर युग में आते हैं? जी। अगर परम पिता परमात्मा हर युग के बीच में आकर सद्गति करते हैं, तो फिर दुनिया बार बार नीचे क्यों गिरती है? बहुत ही तार्किक बात है। मतलब अगर दुनिया के सबसे श्रेष्ठ सर्जन ने किसी बीमारी का संपूर्ण इलाज कर दिया हो, जी। तो क्या इंसान तुरंत अगले ही पल फिर से बीमार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर भगवान ने हर युग में आकर सद्गति की होती तो वो सद्गति चिरस्थायी होनी चाहिए थी। इंसान का बार बार पतन ये सिद्ध करता है कि भगवान बीच बीच में नहीं आते। सृष्टि एक घड़ी की तरह है जो एक बार पूरी तरह से अपनी ऊर्जा खो देती है, तभी उसे दोबारा चाबी देने की आवश्यकता होती है। परमात्मा पूरे कल्प के बिल्कुल अंत में
केवल एक ही बार आते हैं। जब दुनिया पूरी तरह से विकारी और दुखी हो जाती है। जी, शिव बाबा आकर एक ही बार में ऐसा ईश्वरीय ज्ञान देते हैं जिससे आत्माएं वापस अपने मूल 100% फायदे वाली स्थिति में पहुंच जाती हैं। कितनी सुंदर और स्पष्ट बात है। इन सभी गहन दार्शनिक बातों को समझने के बाद ये महसूस होता है कि ज्ञान केवल चर्चा का विषय नहीं है। जी, इसे जीना है। और इसी को धारणा कहा जाता है। आज के महावाक्यों में धारणा के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनमें पहला बिंदु है कि देही अभिमानी बनकर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालनी है और आपस में एक शीर खंड होकर कल्याणकारी बनना है। जी, शायद एक तनावपूर्ण दफ्तर में काम करता हो या घरेलू उलझनों में हो, वो इस कल्याणकारी भावना को कैसे बनाए रखे। इसका बहुत सीधा सा उत्तर आज की पूरी चर्चा में पिरोया हुआ है, नजरिए का बदलाव। मतलब जब हम दफ्तर में या घर में किसी व्यक्ति को उसके बाहरी व्यवहार या उसके शरीर के रूप में देखते हैं, तो हमारे अंदर प्रतिक्रिया होती है। हम रिएक्ट करते हैं। जी, लेकिन जब हम उस एंटीवायरस को एक्टिव रखते हैं और सामने वाले को भी एक चमकते हुए बल्ब या आत्मा के रूप में देखते हैं, जिसकी शायद अभी पावर कम हो गई है, तो हमारे भीतर क्रोध नहीं बल्कि दया उत्पन्न होती है। बिल्कुल, यही कल्याणकारी बनना है। हमारी यह शांत ऊर्जा बिना कुछ कहे ही उस स्थान के वातावरण को क्षीरखंड बना देती है। और धारणा का जो दूसरा मुख्य बिंदु है, विपरीत बुद्धि छोड़कर एक बाप से प्रीत बुद्धि रखना और कोई भी ऐसा अकर्तव्य न करना जिससे कल्प कल्पांतर का नुकसान हो। जी, ये बिंदु एक रक्षक की तरह काम करता है। जब हमें ये स्मृति रहती है कि हमारा सीधा कनेक्शन उस परम पावर हाउस से है, तो हम स्वतः ही उन छोटे मोटे लालचों से ऊपर उठ जाते हैं। हमारा फोकस उस 100% फायदे पर होता है जो हमें मिल रहा है। यही वो स्थिति है जहां आत्मा पूरी तरह से अचल और अडोल हो जाती है। जब भीतर इतनी भरपूरता आ जाती है, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति आत्मा को डगमगा नहीं सकती। तो इस पूरी गहन यात्रा का अगर हम एक व्यवहारिक सार निकालें, तो वो ये है कि हमें रोजमर्रा के जीवन में इस देह अभिमान के वायरस को बहुत बारीकी से पहचानना होगा। सही कहा। ये वायरस हमारी भाषा में, हमारे रूठने मनाने में, हमारी अपेक्षाओं में छिपा होता है। बिल्कुल। जब हम खुद को इन सब से मुक्त कर लेते हैं, तो हम पूरे विश्व के लिए एक कल्याणकारी शक्ति बन जाते हैं। इस विचार को समेटते हुए एक बहुत ही गहरी बात जो आज सामने आती है, वो है हमारी सुंदरता की परिभाषा। जी, दुनिया में अक्सर हम अज्ञानतावश बाहरी चीजों को सुंदर मान लेते हैं, जैसे मूर्तियों के काले रंग को ही श्याम कहकर उसकी सुंदरता का बखान करना। लेकिन असली सुंदरता तो आत्मा की पवित्रता और हमारे निस्वार्थ कर्मों में है। बहुत ही गहराई वाली बात कही आपने। हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आज हम किसकी पूजा कर रहे हैं, बाहरी आवरण की या अपने भीतर छिपी उस ईश्वरीय शक्ति की। जी, ये चिंतन करने योग्य है। बिल्कुल। तो अब हम आज की इस आध्यात्मिक चर्चा को शिव बाबा के उन विशेष वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे के साथ संपन्न करेंगे जो हमारे लिए सबसे बड़े आधार है। मैं इन्हें जस का तस पढ़ती हूँ। वरदान: बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, वो कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है, तो अंगत के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। स्लोगन: राज अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राजऋषि की निशानी है। अव्यक्त इशारा: निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चलें कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता न लें, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से हर बात सहज भी होगी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। ओम शांति। ओम शांति।